दक्ष लाया चारू की बेटी को, बच्ची ने पुकारा कियारा को माँ जी। हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता में होने वाली है। रूही, दक्ष और चारों की बेटी की एंट्री अपकमिंग ड्रामा देखने को मिलने वाला है कि फाइनली यहाँ पर अभी और अंशुमन की शादी रुक जाती है, क्योंकि अंशुमन खुद ही इस शादी को रोक देगा, क्योंकि उसे नजर आ जाता है कि अभी राय शादी में कभी खुश नहीं रहेगी और अभी भी अरमान से ही प्यार करती है और उसकी मांग में सिंदूर नहीं करता। वही देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर कि यार चारू की कंपनी में कॉल करके पूछती है कि चारू बंसल यहाँ जॉब करती है क्या, क्या उनसे बात हो सकती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि चारों ने जॉब छोड़ दी है, जिसके बाद यहाँ पर अभी इस सिचुएशन को संभाल लेता है। और जापान की लैंग्वेज की यार को समझ नहीं आई, जिसकी वजह से कियारा नहीं समझ पाती कि चारों अब इस दुनिया में ही नहीं है। उसे यह समझ आता है कि चारों की जब चली गई है, इसके बाद अभी यहाँ पर इस बात को टाल देता है कि वह शादी तक की सच्चाई नहीं बताना चाहता। वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर शादी जैसे ही रखेगी, दूसरी तरफ होगी रूही, दक्ष और चारों की बेटी की एंट्री जो दहलीज पर खड़े होंगे। इसके बाद अभिराम दक्ष को देखकर इतने साल बाद काफी खुशी जाती है, उसे गले लगा देती है। तभी होती है चारों की बेटी की एंट्री, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार उसे देखा होता है। उसके बाद यहाँ पर अभी से बार बार पूछ रही होते हैं कि चारू कहाँ है। रूही से पूछते हैं, लेकिन रूही भी कोई जवाब नहीं देती और भी कुछ समझ आ जाता है कि अभी ने अभी तक भी सबको सच नहीं बताया है। तभी होती है कि यार आगे एंट्री जो पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर चारों से बात क्यों नहीं हो पा रही है। और जैसे ही यहाँ पर अभी रो रही, कुछ नहीं बोलने की यार कहती, ये किस मुंह से सच्चाई बताएंगे। मैं बताती हूँ, आप हमारे साथ क्यों नहीं है, आखिर वह यहाँ क्यों नहीं आई और अभी हमसे इतने दिनों से क्या छुपा रहे हैं। इसके बाद कि यार यहाँ पर सबके सामने खुलासा करती है चारों की मौत का, कि उसे पता चल चुका है जापान की पुलिस से कि चारों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी जान चली गई है। और उठ जाते हैं सबके होश जी। हाँ दोस्तों की यार रोते हुए फोटो का सबको सच्चाई बताती है कि चारों दीदी हमारे साथ अभी दुनिया में नहीं है। सब यहाँ पर फोटो नजर आते हैं और यहाँ पर क्रश अभी को जोरदार थप्पड़ मारना कहता है कि एक्सीडेंट नहीं था, इसी ने कुछ किया है। यहाँ पर काजल को संजय को यकीन नहीं हो रहा था और काजल रहती है, अभी बोल दो ये झूठ, मेरी चारू है, वो आएगी, देखना अभी आएगी। लेकिन यहाँ पर अभी कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। काजल उसे जोरदार थप्पड़ भी मार देती है, लेकिन फिर अभी कुछ नहीं बोलता। वह रोते हुए नीचे गिर जाता है और कहता है कि यार सच कह रही है, चारों का एक्सीडेंट हुआ था 10 दिन पहले और तभी उसे डॉक्टर नहीं बचा पाए और उसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से चोट लगी थी सर पर, जिसकी वजह से उसकी सर्जरी फेल हो गई और वह अब हमारे साथ नहीं है। अभी रहकर घर वालों को सच्चाई बता रहा होता है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था और काजल यहाँ पर पागलों जैसे रेड करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर सब जगह कितनी मिली, मुझे पता है कि तुम कोई प्रेम कर रहे हो, मेरी जान कर नहीं जा सकती। और यहाँ पर काजल अबीर को मारते रहते और कहती है कि बोल दो ये झूठ है कि यार तू वापस फोन लगा, तुम चारों को फोन लगाओ, वह अभी देखना वह कॉल रिसीव करेगी। काजल का बहुत बुरा हाल हो जाता है। घर वाली फिर भी यकीन कर लेते हैं, लेकिन काजल यहाँ पर चारों की मौत हो यकीन नहीं कर पाती। इसके बाद यहाँ पर चारों की बेटी की यार के पास जाती और कहती कि यही तो है मामा, और सबकी होश उड़ जाते हैं कि यार का हाथ पकड़ के उसे रहती है कि मामा। और यह सुनकर कि यार काफी इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। सबको समझ नहीं आता है कि मौत पर रिएक्ट करें या फिर बच्ची को संभाले। जिसके बाद यहाँ पर चारों की बेटी बहुत मासूम आवाज में कहती है कि मेरी मम्मा ने कहा था कि वह एक दूसरी एबना एक मामा मिलेगी, वह बिल्कुल आपके मामा जैसे ही प्यार करेंगे जैसे आपको मैं प्यार करती हूँ न, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद की आ रहा इस डरे लगाकर बहुत पूरी तरह फूट फूट कर रोती नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रक में देखने को मिलने वाला है कि 11 की बेटी मासूम आवाज ने किया और चारों की बातें से कहा था कि आपकी माँ यह है और 11 की तस्वीर भी दिखाई थी। इसके बाद यहाँ पर घर वाले शब्द हो जाते हैं और यहाँ पर चारों की बेटी पूरा सीन ही बदल कर रख दे दिया। तो दोस्तों क्या आप ही एक्साइड ऐसे देखने के लिए? तो कमेंट करके जरूर